आप जरा ईमानदारी से सोचिए, आप वही चार्ट देख रहे हो, आप वही सेटअप देख रहे हो और आप वहीं पर एंट्री ले रहे हो, लेकिन फिर भी नुकसान सिर्फ आपको हो रहा है। अगर ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे आजकल हर कोई क्रिप्टो ट्रेडर झेल रहा है। समस्या है, सेम चार्ट है, सेम सेटअप है, फिर भी लॉस सिर्फ मेरे को हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए पॉइंट नंबर 1 कि चार्ट तो एक ही होता है लेकिन सोच अलग अलग होती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चार्ट तो सबका एक हो सकता है, सेटअप भी एक हो सकता है, लेकिन सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, दोनों को सेम सपोर्ट दिख रहा है, दोनों को सेम कन्फर्मेशन दिख रहा है, लेकिन पहला ट्रेडर सोचता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गई तो मैं कितना नुकसान झेलने को तैयार हूं, और वहीं पर दूसरा ट्रेडर सोचता है कि अगर ये ट्रेड चल गई तो मैं कितना कमाने वाला हूं। अब आप खुद देखिए, चार्ट एक ही था लेकिन सोच दोनों लोगों की बिल्कुल अलग थी, और यहीं से नतीजा बदलना शुरू होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट सबको दिखता है पर कैपिटल किसी को नहीं दिखता है। देखो, प्रॉफिट सबको दिखता है लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता है कि आपको कैपिटल सेफ रखना कितना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में यही सबसे बड़ा गेम होता है। यहाँ पर बिगनर क्या करता है, वो पहले प्रॉफिट सोचता है, उसके बाद एंट्री लेता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो पहले अपना लॉस सोचता है और उसके बाद एंट्री लेता है। इसको समझने के लिए आपको ये एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख से ट्रेड शुरू किया है, और यहाँ पर बिगनर क्या करता है, वो हर ट्रेड में 10 से 15 हजार की रिस्क ले लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर 1 से 2 हजार की सिर्फ रिस्क लेता है। अब आप खुद बताइए कि लंबे समय तक कौन टिकने वाला है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस सब लगाते हैं लेकिन समझ सबकी अलग अलग होती है। आजकल हर ट्रेडर बोलता है भाई मैं तो स्टॉप लॉस लगा के काम करता हूँ, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप ऐसे लगाते हो या फिर नहीं लगाते हो। असली सवाल ये है कि आप एसएल क्यों लगाते हो। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग एसएल इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने कहीं वीडियो में सुना है कि एसएल लगाना बहुत जरूरी है, और कुछ लोग एसएल इसलिए लगाते हैं कि उनको बहुत डर लगता है, और कुछ लोग एसएल इसलिए लगाते हैं कि वो पहले ही मान चुके हैं कि ये मेरा ट्रेड गलत होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, तीनों का एसएल तो सेम है लेकिन तीनों की सोच बिल्कुल अलग है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, सेटअप वही है लेकिन एग्जीक्यूशन गलत है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। सेटअप तो आपके किताब के हिसाब से परफेक्ट हो सकता है और वहां पर आपका इंडिकेटर भी कंफर्म कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आप कभी जल्दी एंट्री लेते हो, कभी देर से एग्जिट करते हो, कभी एसएल बहुत टाइट रखते हो, तो कभी आप में पेशेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप ये एग्जांपल समझिए। आपने सपोर्ट पर एंट्री ली लेकिन आपने वहां पर कैंडल क्लोज का इंतजार नहीं किया, और फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा उस कैंडल का विक्स नीचे आया और आपका एसएल जा चुका है, और फिर वो प्राइस आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, और फिर आप बोलते हो कि भाई ये सेटअप तो बिल्कुल काम का नहीं। असल में सेटअप तो वही था पर आपका पेशेंस लेवल और आपका एजुकेशन बिल्कुल गलत था। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, इमोशन जो चार्ट पर नहीं दिखता। चार्ट पर आपको कैंडल दिखती है लेकिन इमोशन बिल्कुल नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो सिर्फ इमोशन से ही होता है ना। और आपके इमोशन क्या होता है, डर होता है, लालच होता है और जल्दी अमीर बनने की इच्छा होती है। इसको भी आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। दो ट्रेडर सेम ट्रेड देख रहे हैं, एक ट्रेडर बोलता है चलो थोड़ा वेट करता हूँ, और दूसरा ट्रेडर क्या बोलता है, अगर ये ट्रेड मैंने अभी नहीं लिया तो ये मिस हो जाएगा मेरे से। अब आप खुद जान सकते हो कि यहाँ पर गलती कौन कर रहा है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि चार्ट सेम था, सेटअप सेम था, लेकिन इमोशन सेम नहीं था। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर ट्रेड को अपना ईगो का सवाल मत बनाओ। बिगिनर लोगों के लिए हर ट्रेड एक ईगो की तरह बन जाती है। बिगनर के लिए हर ट्रेड एक ईगो बन जाती है। वो लोग सोचते हैं कि ये ट्रेड तो सही होनी चाहिए, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। लेकिन प्रोफेशनल के लिए एक ट्रेड सिर्फ ट्रेड होती है, चाहे फिर वो गलत हो या फिर सही हो। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सोच लेता है कि मेरी 10 में से 4 ट्रेड गलत जाने वाली, लेकिन बिगनर लोग क्या सोचते हैं, मेरी तो 10 में से 10 ट्रेड बिल्कुल सही जानी चाहिए। और बिगनर लोगों की यही एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा नुकसान कराती है उन लोगों को, और फिर वो लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सेम चार्ट होता है और सेम सेटअप होता है, लेकिन फिर भी हर ट्रेडर का रिजल्ट अलग क्यों होता है। क्यों? क्योंकि फर्क स्ट्रेटजी में नहीं है, फर्क होता है हर ट्रेडर की सोच में। और अगर आप ये सोच बदलने को तैयार हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ आपके लिए बनी हुई है, वरना आप सिर्फ चार्ट बदलते रह जाओगे और इंडिकेटर बदलते रह जाओगे, लेकिन रिजल्ट कभी आपके पक्ष में नहीं आएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने के लिए बिल्कुल सीरियस हो तो कमेंट कीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।